आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें पहला टॉपिक हमारा डाउनलोडिंग है। सेकंड अपलोडिंग, एसएमटीपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईएसएमटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, सर्च इंजन रखा गया है एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहला टॉपिक हमारा डाउनलोडिंग का है। जरा इसको देखें, क्या है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग फाइल मीन्स ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ वेब सर्वर टू एन एक्सटर्नल डिवाइस लाइक योर कंप्यूटर, टैबलेट और फोन, है ना। डाउनलोडिंग मीन्स जब भी कोई फाइल आप वेब सर्वर से अपने वेब क्लाइंट के ऊपर ट्रांसफर करते हो तो वहां पे उसको क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग कहा जाता है। जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड कर सकते हो, कोई कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो, या कोई पिक्चर आपने गूगल से डाउनलोड किया, इसका मतलब वो कहाँ से आ रहा है, आपके वेब सर्वर से आ रहा है। वेब सर्वर से वो पर्टिकुलर फाइल, वो पर्टिकुलर मूवी या वीडियो डाउनलोड होके आपके सिस्टम पे, आपके पीसी के ऊपर, पीसी के अंदर आके स्टोर होता है ना। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, वेब सर्वर का और वेब क्लाइंट का रोल होता है। या रिसीविंग, देखिए रिसीविंग एन ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ डाउनलोडिंग फाइल। जो भी आपके पास मेल आता है आपके इनबॉक्स के अंदर, जब वो मेल आता है तो वो मेल भी पहले डाउनलोड हो, पहले सबसे पहले डाउनलोड होता है, उसके बाद तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाते हो, है ना। ऐसे ही हमारा सेकंड टॉपिक है अपलोडिंग का। अपलोडिंग मीन्स टू कॉपी डेटा आर फ्रॉम your local computer to another remote computer on the internet. For example, uploading your photos, presentation and movies to Google Drive. अपलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो वेब क्लाइंट है, आपका वेब क्लाइंट कौन सा होता है, जो आपका वेब ब्राउजर है, आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू कोई भी पिक्चर, ऑडियो, वीडियो फाइल कहीं पे भी जाके अपलोड करते हो, चाहे वो फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, या आपका गूगल ड्राइव हो सकता है। कहीं भी ऑनलाइन अगर कोई चीज़ अपने क्लाइंट से, अपने अपने आप अपने सिस्टम से उसको ले जाके कहीं अपलोड करते हो, कहीं पेस्ट करते हो, तो वो होता है हमारा अपलोडिंग कहलाता है ना। प्यारे बच्चों, नीचे देखो एक पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारा एक सर्वर है और ये दोनों हमारे क्या हैं, हमारे अलग अलग पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। इसके अंदर सपोज ये ब्राउजर है, इसके अंदर हमने ब्राउजर यूज किया और यहाँ से जब कोई फाइल, यहाँ पे जैसे ही कोई फाइल यहाँ से आके नीचे आती है, आपके पीसी के अंदर आती है, मतलब आपके वेब ब्राउजर के थ्रू आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है, तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग। और अगर आपके पीसी से कोई डेटा या कोई मूवी, कोई कोई फाइल, कोई पिक्चर या कोई टेक्स्ट आप ट्रांसफर करते हो वेब सर्वर में, किसी फाइल के अंदर, किसी किसी वेबसाइट के अंदर, तो वो कहलाता है अपलोडिंग, है ना। तो डाउनलोडिंग क्या हो गया, डाउनलोडिंग मीन्स क्या हुआ, वेब सर्वर टू वेब क्लाइंट। एंड अपलोडिंग क्या हुआ, अपलोडिंग क्या हुआ बच्चों, वेब क्लाइंट टू वेब सर्वर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एसएमटीपी, एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द प्रोटोकॉल दैट चेक्स द authenticity of the email and then directs its transfer over the internet to the receiver's end. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है जब भी हम कोई मेल किसी के पास सेंड करते हैं, तो उस मेल को डिलीवर कराने में, उस मेल को सेंड करने में एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रोटोकॉल है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अलाउज एन ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज होता है जब भी हमारे पास कोई मेल आता है, जब भी हमारे पास कोई मेल किसी ने सेंड किया, तो उस मेल को हमारे पास डाउनलोड कराने में हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। अरे बच्चों, इस समय पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर 3 चल रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर है एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईएसएमटीपी कहते हैं इसको। ईएसएमटीपी अलाउज मल्टीमीडिया फाइल्स टू बी डिलीवर्ड एज अटैचमेंट टू एन ईमेल। जब भी हम कोई मल्टीमीडिया फाइल सेंड करते हैं किसी के पास, चाहे वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है ना, एनिमेशन, पिक्चर, कुछ भी इस टाइप की चीज अगर हम सेंड करते हैं, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है उसका नाम होता है एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए इसमें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड, वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है, ये इसका मेनली यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। जब भी कोई चीज आप सेंड करते हो या रिसीव करते हो, तो उस जगह पे मेन यूज होता है HTTP का ही। आप देखे होंगे कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो वहां पे या तो आपको HTTP दिख जाता है या तो आपको HTTPS दिखता
है ना। इसका मतलब क्या हुआ, HTTP क्या होता है, एक हमारा कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू ये सारी चीजें हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ सेंड करते हो या रिसीव करते हो या कोई चीज़ सर्च करते हो तो इसके अंदर जो आपके पैकेट्स बनते हैं, है ना, ये चीज़ पहले आपको हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कोई इन्फॉर्मेशन जब सेंड करते हैं तो वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। तो HTTP के थ्रू जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो तो जो पैकेट्स बनते हैं इसके अंदर, इन पैकेट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत सिंपल सी होती है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जिसके थ्रू हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि HTTP जो है वो अनसिक्योर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है कि इसके अंदर जो भी डेटा अगर हमारा सेंसिटिव डेटा है तो HTTP के थ्रू कोई वेबसाइट के थ्रू अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हो, है ना, तो उसके थ्रू आपको आप ये मान के चलें कि वो हमारा जो अगर सेंसिटिव डेटा है तो वहाँ पे हैकिंग के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि HTTP के थ्रू अगर कोई ऐसी वेबसाइट है तो उसमें जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है या ई गवर्नेंस की कोई वेबसाइटें हैं या जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको ऐसी वेबसाइटों में पे ना तो अपलोड करना चाहिए, ना तो ई बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज को इसके अंदर हमको यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये होता है, ये पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होता है। ऐसे ही दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो HTTPS होता है जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ये एक सिक्योर वर्जन होता है ना। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जब भी इसमें पैकेट्स डिवाइड होते हैं तो ये पैकेट इनक्रिप्टेड हो जाते हैं। इसमें जो पैकेट्स बनते हैं वो इनक्रिप्ट होते हैं। इनक्रिप्ट होने से ये फायदा होता है कि इसके पैकेट जो बनते हैं इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है। इससे हैकिंग के चांसेस कम होते हैं क्योंकि जो हैकर है उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि इसके अंदर लिखा क्या गया है ना। तो HTTPS इज इनक्रिप्टेड इन ऑर्डर इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ द डेटा ट्रांसफर, है ना। तो हमारी इसकी जो सिक्योरिटी होती है, जो हमारे जो जो भी डेटा सेंड होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर बढ़ जाती है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन यूजर ट्रांसमिट सेंसिटिव डेटा सच एज लॉगिन इनटू बैंक अकाउंट, ईमेल सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, मतलब बैंक से रिलेटेड या गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइटें हैं या जहां भी आपका सेंसिटिव डेटा होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे इस समय आपको HTTPS का प्रोटोकॉल ही मिलता है ना। तो प्यारे बच्चों, हमारे दो प्रोटोकॉल हो गए, एक HTTP हो गया और दूसरा HTTPS हो गया। आगे देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्च इंजन का। इस सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंटेंट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है ना। इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस एंड अदर टाइप ऑफ फाइल्स। जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करते हो या कोई वेब पेज हो सकता है, इमेज हो सकता है या अदर टाइप की फाइल हो सकती है, मूवी, वीडियोस, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो अपने सर्च इंजन के थ्रू। इस सर्च इंजन सर्चेस डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर द कीवर्ड्स आर फाउंड। प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज़ आप सर्च करते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जब भी जो गूगल, जैसे ये सपोज हमारा गूगल का सर्च इंजन है, यहाँ पे जब भी कोई चीज़ आपने डाला, कोई भी कीवर्ड आप टाइप करते हो, जैसे सपोज आपने लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम और आपने गूगल यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप सर्च करते हैं हमारे गूगल के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे क्राउलर होता है, क्राउलर को हम स्पाइडर भी कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्कैनिंग करता है। हमारे गूगल के अंदर, गूगल के सर्च इंजन के अंदर जितने भी फाइलें इंडेक्स करके रखी हैं, जितनी भी वेबसाइटें इंडेक्स करके रखी गई हैं, उसमें ये क्या करेगा, क्राउलर क्या करता है कि जो कंटेंट आपने इसके अंदर डाला है, जो कीवर्ड आपने लिखा है ना व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, वो क्या करेगा कि जितनी भी वेबसाइटें हैं उसमें जाके वो स्कैनिंग करेगा, है ना, कि व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। वो सारी वेबसाइट में, सारे पेजेस में जाके चेक करता है और उसके नीचे जो हाइपर लिंक्स होते हैं वहां भी जाके उस लिंक के थ्रू भी जाके चेकिंग करेगा और चेक करने के बाद व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी आंसर मिलता है उसका पूरा एक इंडेक्स क्रिएट कर देता है, 1 2 3 4 5 करके इंडेक्सिंग करता है, आपकी स्क्रीन पे वो सीक्वेंस में डिस्प्ले कर देता है ना बच्चों। तो वहां से आप इजीली समझ जाते हो और जो उस पे सबसे नंबर 1 पे जो दिखेगा इंफॉर्मेशन 1 2 3, जो हमारे पहला आंसर जो दिखता है ना, जो स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट आंसर होता है, इसका मतलब वो है कि उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई है, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा रिलायबल आपका आंसर है ना। तो सर्च इंजन जो होता है वो पूरी पूरी कंप्लीट इंडेक्सिंग कर देता है जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली एक्सेस कर पाते हो, है ना।
तो इसमें कुछ एग्जाम्पल बच्चों देखिए, जैसे हमारा गूगल हो गया, खोज हो गया, याहू, इन्फोसीक, लाइकॉस, एक्साइड, ये हमारे कुछ ऐसे सर्च इंजन्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल जो हमारा सबसे पॉपुलर इसमें गूगल सर्च इंजन चल रहा है वो हमारा गूगल है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक गूगल सर्च इंजन दिख रहा है और एक दिख रहा है आई एम फीलिंग लकी का ऑप्शन दिख रहा है। गूगल सर्च, यहाँ पे गूगल सर्च मीन्स हो गया कि अगर सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब, और YouTube लिखने के बाद अगर आपने एंटर किया तो YouTube से रिलेटेड बहुत सारी जितने भी कंटेंट उस कीवर्ड से रिलेटेड मिलेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। बट अगर यहाँ पे आपने YouTube लिखा और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक कर दिया तो सीधे YouTube की वेबसाइट को ओपन कर देगा ये, है ना। ये क्या करता है, ये ऑप्शन क्या करता है, इसका एल्गोरिदम जो होता है, इसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है वो ऐसी है कि जैसे यहाँ पे आपने सपोज YouTube लिखा तो सीधे रिडायरेक्ट कर देगा आपको YouTube की वेबसाइट से, और तुरंत YouTube की वेबसाइट आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। या आपने यहाँ पे Facebook लिखा और Facebook लिखने के बाद अगर आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक किया तो Facebook की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये सीधे रिडायरेक्ट कर देता है उसके ऊपर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कंडीशनल सर्च ऑपरेटर्स। सर्च इंजन के अंदर हमारे कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनका हम लोग यूज करके सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा होता है हाइफन का सिंबल। यहाँ देखिए, द हाइफन सर्च ऑपरेटर विल एक्सक्लूड एनी टर्म ऑफ फ्रेजेस डायरेक्टली आफ्टर इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेल लैपटॉप, यहाँ पे हाइफन का सिंबल लगा है HP लैपटॉप, इसका मतलब ये है कि इसको क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, इसको डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन डेल लैपटॉप वाला जो कीवर्ड है वो जितनी भी वेबसाइटों में इस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी इसको ये डिस्प्ले कर देगा, लेकिन इसको डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके बाद हमारा दूसरा कीवर्ड आता है, दूसरा ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। यूजिंग दिस ऑपरेटर विल शो रिजल्ट्स दैट आर रिलेटेड टू बोथ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड, है ना। तो इसमें क्या करेगा, ये दोनों चीजों को शो करेगा आपके स्क्रीन के ऊपर, माउस को भी डिस्प्ले करना है इसको और कीबोर्ड को भी डिस्प्ले करना है। इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर और का। सो दिस ऑपरेटर विल शो रिजल्ट रिलेटेड टू बोथ टर्म्स आर ईच टर्म इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखें डेल लैपटॉप और HP लैपटॉप, ये दोनों को दिखा सकता है इनकेस, या एक को भी दिखा सकता है ना। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों को एक साथ दिखाइए। अगर ऐसा है कि अगर इसको कंटेंट इजीली मिल जाता है तो ये दोनों को दिखा सकता है या इंडिविजुअली किसी एक को भी शो करा सकता है। इसके बाद देखिए नीचे हमारा नियर का ऑप्शन है। द नियर ऑपरेटर इज यूज टू ऑर्डर टू स्पेसिफाई हाउ क्लोज द टर्म, नियरेस्ट चीजों को शो करता है ना। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए टर्म्स शुड अपीयर टू ईच अदर। यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल मून नियर रिवर, यहाँ लिखा है मून नियर रिवर, है ना। एक ऐसी पिक्चर आपको चाहिए जिसमें रिवर और मून एकदम क्लोज दिखे, तो हम मून नियर रिवर करके अगर गूगल में वहां पे सर्च बॉक्स में लिखें और इमेज पे जाके इसकी हम सर्चिंग करते हैं तो ऐसे पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे जिसमें मून और रिवर एकदम पास पास आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे, है ना। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ब्राउजर हिस्ट्री का। ब्राउजर हिस्ट्री क्या होती है, ध्यान से देखिए। हिस्ट्री इन अ वेब ब्राउजर होल्ड्स द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स यू हैव विजिटेड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। जब भी आप अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हो उसके अंदर आप सर्चिंग करते हो, और जो भी सर्चिंग करते हो उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है। मतलब उसके अंदर जो भी यूआरएल आप डालते हैं उसकी यूआरएल के थ्रू जो भी सर्चिंग होती है तो वो यूआरएल आपका सेव होता रहता है हमारे ब्राउजर के कैश मेमोरी के अंदर, है ना। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर stores the list of URL visited in the last 20 days। ये 20 डेज तक आपके URL को स्टोर करके रखता है ना। अब ये 20 डेज जो होता है, अगर आप चाहें तो इसके डेज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप 20 की जगह पे 30 कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं या 15 डेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि इस डेज को आप कितना रखना चाहते हैं। इस डेज को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। So this list of URLs a website visited over a fixed period is called हिस्ट्री। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम हिस्ट्री कह सकते हैं, है ना। और अगर हिस्ट्री फाइल्स को आप डिलीट करना चाहते हो, आपको लगता है कि हमारे ब्राउजर थोड़ा सा लेट ओपन हो रहा है, इस तरीके से कोई या हैंग हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप हिस्ट्री फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने क्रोम यूज किया है तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन को आप प्रेस कर सकते हो, वहां पे क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, वहां उसको जाके आप क्लियर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो हिस्ट्री स्टोर होती है हमारे ब्राउजर के अंदर वो वहां से इरेज हो जाएगी, है, और आपका जो ब्राउजर है थोड़ा स्पीड उसकी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है ना।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइंडिंग पीपल ऑन नेट। बच्चों ध्यान से देखना, यूजिंग गूगल यू कैन ऑल्सो फाइंड पीपल ऑन द इंटरनेट। गूगल का जो यूज होता है, गूगल के यूज करके आप जो है पीपल को या पर्सन्स को आप इंटरनेट पे आप आसानी से सर्च कर सकते हो। इफ यू हैव सम स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक बर्थ डेट, सिटी और स्टेट और नेम ऑफ प्रोफेशन, इट बिकम्स इजियर टू लोकेट देम, है ना। अगर किसी पर्सन को या कोई ऐसा डेट ऑफ बर्थ है, या कोई प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज सर्च करना है, तो आप गूगल से बहुत आसानी से उसको सर्च कर सकते हो। दस फाइंडिंग पीपल ऑनलाइन हैज बिकम कन्वीनियंट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। So websites that can be used to searching people on internet are listed below, है ना। ये हमारी कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू ये चीज आप बहुत आसानी से कर सकते हो। किसी पर्सन को सर्च करना, प्रोफेशन को सर्च करना, बहुत ही आसानी से ये काम यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे पहली हमारी वेबसाइट क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है टू पीपल सर्च डॉट कॉम, क्लासमेट डॉट कॉम है ना, pq.com है, फिर लिखा है addresses.com। बच्चों ये हमारी वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं।